Good morning, class 8th. Today we are going to start your next topic in the chapter number 1, rational numbers A. Properties of rational numbers. There are some properties like first we take closure property. This closure property is valid with some condition in all these four: addition, subtraction and multiplication and division. Okay, so let's start with this. Let's take an example like of any rational number like 1 by 2 plus 4 by 2. Let's see. Denominator is same. This will be 5 upon 2. 1 plus 4 same denominator, so 1 plus 5 is 5. 1 plus 4 is 5. 5 upon 2. So these two are rational and the result is also rational. So closure property is when the numbers on which addition is happening is rational and the result is also rational. The operation and the result both are rational, then it is said to be closure property, and addition is said to be closed under addition. Okay. Similarly, in subtraction, see 1 upon 3 minus 1 upon 3 minus 1 upon 6. Take LCM, it will be 6. 3 and 6, LCM is 6. This will be 1 into 2 because 3 2s are 6 है, 3 2s are 6 होता है ना, इसलिए, और माइनस यहाँ साइन, और this is 6, this is also 6, so 1 time. Then it will be 2 minus 1, 2 minus 1 upon 6. So this will be equals to 1 upon 6. Okay. Now this 1 upon 6 and these 2, these are also rational number, and this result is also rational. So subtraction is also closed. Okay. Subtraction is follows the closure property. Subtraction भी closure property को follow करता है. अब करें बात मल्टीप्लिकेशन की, तो कोई भी नंबर लो 2 by 5 इंटू दूसरा नंबर लो 1 by 7 सपोज, तो ये भी जो है 2 1 जा 2 एंड 5 7 जा 35, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, और ये दोनों भी क्या है, रैशनल नंबर है. इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. अब बाई आई डिवीजन की बारी आती है. द डिवीजन में एक केस है. एक तो ये कि कोई नंबर है सपोज 3 अपॉन 5 और इसको डिवाइड कर दिया 0 से, तो ये जो होगा वो नॉट पॉसिबल है. ठीक है, इसीलिए नॉट वैलिड है ना. तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर रैशनल नंबर अपन ने 0 लिया तो नॉट पॉसिबल है, नॉट वैलिड है. सो एक लाइन लिखेंगे, फॉर 0 the division is not closed. इसका मतलब अगर 0 है कहीं डिवीजन में तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड हो गया. मतलब नॉट क्लोज का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है. तो नॉन जीरो नंबर्स ले लो. कौन से नंबर, नॉन जीरो नंबर्स. नॉन जीरो नंबर कुछ भी ले लो. 3 अपॉन 5 डिवाइड कर दो, समझ लो 6 अपॉन 10 से, तो ये कैसे होगा, देखो 3 अपॉन 5
डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये हो जाता है 10/6। अब 3 1 जा 3 2 जा 3 2 1 जा एंड 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, है ना। सॉरी, so this will be equals to 1, this is equals to 1. So for all non-zero rational के लिए जो डिवीजन आपका है वो क्या है, डिवीजन क्या है, क्लोज्ड है। ये 1 नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, 1 इज रैशनल। सो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स के लिए डिवीजन इज क्लोज्ड, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। कब वैलिड है, जब नॉन जीरो हो तब, ठीक है, फॉर ओनली नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। So the next property of rational numbers is commutative property. This property says that order of operations don't या do not matter। फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑपरेशन कब हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस पहले हो जाए प्लस बाद में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं एडिशन में ये चीज कैसे होती भी है, वैलिड है या नहीं। देखो, अगर आपका नंबर है कोई ए और एक नंबर है बी, उसका रिजल्ट अगर अपन इसे लिखें बी प्लस ए प्लस बी को बी प्लस ए अगर लिख दो तो आंसर तो सेम ही आना है। जैसे 1 + 2 है और 1 + 3 है, करो इसको, क्या आता है, 2 3 जा 6, ये 3 + 2 3 + 2, ये 2 इधर ये 3 इधर, और बचेगा क्या 5/6। और अगर मैं इसको 1 + 3 + 1/3 + 1/2 करूं, ऑर्डर चेंज कर दूं आगे पीछे, तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का एलसीएम 6, 2 इधर +3, अब 2 + 5 इज 2 + 3 इज 5, तो ये दोनों आंसर क्या है, सेम है। इसका मतलब एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। ऑर्डर इसका कुछ भी हो, डू नॉट मैटर, मतलब ए प्लस बी का ऑर्डर बी प्लस ए कर दूं तो आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है, इक्वली आना। नाउ लेट्स सी कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज नॉर्मल एग्जांपल ले लो, 2 - 1, ठीक है। अब 2 - 1 का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 1 आएगा। अब इसका ऑर्डर चेंज करो, 1 - 2 कर दो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, -1। तो ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, है ना। एक और एग्जांपल लो, ये वाला ही ले लो, चलो 1/2 - 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 6, 2 × 3 = 6, सो यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 1/6। ऑर्डर चेंज करो, 1/3 - 1/2 करो, तो ये 6, नीचे 3 2 = 6, तो सेम रहेगा। 3 माइनस का 3 इस तरफ और 2 प्लस का इस तरफ, तो ये आएगा -1/6। ये और ये क्या है, फिर से नॉट इक्वल है। इसका मतलब अगर a - b अगर है तो उसको आप b - a नहीं लिख सकते हैं, दैट इज नॉट इक्वल, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। सो कम्यूटेटिव
property is not valid in subtraction. Okay, commutative property is not valid in subtraction. मल्टीप्लिकेशन में देखो, a इंटू में b करूं और b इंटू a करूं, आंसर सेम ही आएगा. कैसे देखो, 2 3 जा 6 आता है और 3 2 जा भी 6 आता है, इक्वल है, मतलब ये वैलिड है. अगर फ्रैक्शंस भी आ गए, 1 इंटू 5/2 भी आ गया तो भी 2 2 जा नीचे 4, 5 1 जा 5. अपोजिट करो इसको, 5/2 इंटू 1/2 तो भी 2 2 जा नीचे 4, 5 1 जा इज 5. तो ये दोनों सेम है, मतलब प्रॉपर्टी इज सेम. अब बात करते हैं डिवीजन की. डिवीजन में आप बताओ, समझ लो कोई नंबर है b अपॉन कोई नंबर लिखा मैंने a, तो b बाय a को क्या आप a बाय b लिख सकते हो? नहीं लिख सकते. जैसे सपोज 2/3 है, 2/3 है, तो ये जो आंसर होता है वो 0.6666 आता है. लेकिन इसको अगर मैं 3/2 अपोजिट कर लूं तो इसका आंसर जो आता है वो है 1.5. अब ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है. इसका मतलब डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती और सब्ट्रैक्शन में भी नहीं लगती. ठीक है.